अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फिट्स एंड फैबुलस। टॉवल हम बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस टॉवल को एक खूबसूरत अंदाज में बनाया जाए और हैंग किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी लुक देता है। आज के प्रोजेक्ट में हम फैब्रिक को यूज़ करते हुए अपने टॉवल के ऊपर एक खूबसूरत डिज़ाइन से एक ऐसा हैंगर बनाएंगे जिसे हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी। इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, इस बटन से हम इस हैंगर को किसी भी जगह पर हैंग कर सकते हैं। ये टॉवल जब हम हैंग करेंगे तो ये खूबसूरत लुक देगा और आम टॉवल से बहुत डिफरेंट लगेगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी कि हम इसका पैटर्न कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम तमाम प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले पैटर्न बनाने के लिए आप एक कागज़ का पीस लेंगे जो 8 इंच चौड़ा होगा और 14 इंच लंबा होगा। उसके बाद उसका ये वाला जो पोर्शन है ये 3.5 इंच होगा। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 4 इंच होगा। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 4.5 इंच होगा और ये जो इसकी नोक बनेगी ये होगी 3.5 इंच। अब आपने ये करना है, इसको अपने पेपर को डबल करना है। डबल करने के बाद आपने ये सारी मेजरमेंट्स के मुताबिक निशान लगाने हैं। अब ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट है ये है 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट है, इस कोने से यहाँ तक की मेजरमेंट जो है ना वो 2 इंच है। इसी तरह ये मेजरमेंट भी 2 इंच है और ये जो नोक बन रही है 3.5 इंच है। अब इसके बाद ये आप जब यूँ डबल करके काटेंगे तो आपकी दोनों साइड बिल्कुल इक्वल और बराबर होंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आपने यहाँ पर एक मार्क और लगाना है 4 इंच का। उस 4 इंच के मार्क के पर जो हमने अपने टॉवल का बल डालना है वो इसी जगह पे रहेगा और इस साइड से जो जगह होगी वो प्लेन रहेगी। हम इसके ऊपर सिर्फ जो बल डालेंगे उसको यहीं तक रखेंगे। अब हम आते हैं मटेरियल की तरफ। ये 2 स्ट्रिप्स हैं जिनकी लंबाई जो है वो 8 इंच है, सॉरी, और चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। हमने इसको कट करके डबल करके प्रेस कर लिया है और ये है इनके इसका वो पोर्शन जो हमारा इनका मेन पोर्शन है। ये मैंने आपको बताया था कि हमारी चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 14 इंच है। इसी तरह ये इसकी हम इसके अंदर दरमियान में इंटरफेसिंग देंगे। ये इसके साइड पर स्पंज है और इस तरह इस पर हमने पेस्ट कर दी है प्रेस बुकरम। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए। अब मैंने इसके ऊपर इस साइड पर सारी मार्किंग कर दी है। अब इस मार्किंग के साथ मैं ये करूँगी, पहले मैं इसका एक पीस इसके ऊपर रख दूँगी और इसके बाद इसके नीचे इसका दूसरा पीस रख दूँगी यूँ करके, और फिर मैं ये सारी सिलाई यहाँ पर इसके ऊपर डाल दूँगी। सिलाई डालने के बाद फिर मैं साइड से कट करूँगी। पहले मैंने इन दोनों की ये निचली साइड पर ये वाला और इसके ऊपर ये वाली जो है ना ये पट्टी जो मैंने काटी है और प्रेस की है यहाँ पे दोनों पर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ये दोनों के नीचे से हमने ये पीस को पेस्ट कर लिया और हमने जब इसको प्रेस किया है तो इसकी सिलाई ऊपर की तरफ है। अब ये देखिए इस तरह से ये दोनों तैयार हो गए। ये देखिए दोनों पीसेस हमारे तैयार हो गए। अब हमने इस एक पीस पर ये पूरा पैटर्न जो है ना ये ड्रॉ किया हुआ है। ये पूरा पैटर्न हमने ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ करने के बाद अब ये देखिएगा इस पैटर्न के अंदर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये 1.5 इंच का जो पोर्शन है ना, ये इस पट्टी के लिए मखसूस है। आपने पट्टी जो इसके ऊपर लगानी है ये इसका साइज़ इस तरह से रखना है कि ये यहाँ से पट्टी का साइज़ यहीं पर होगा, इसके अंदर शामिल है पट्टी का साइज़। तो आप जब इसको बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने पट्टी यहीं लगानी है। अब पैटर्न को इसके ऊपर रख के हमने मार्किंग कर ली है, लेकिन उस मार्किंग को हमने मार्कर से थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि वो वाज़ह तौर पर नज़र आ सके, क्योंकि हमने इस मार्किंग के साथ साथ ही पूरी कटिंग करनी है। अब ये मार्किंग हमारी सारी मुकम्मल हो गई। इस मुकम्मल करने के बाद फिर हम इसको इसी मार्किंग से अच्छे तरीके से तमाम साइड्स को कट कर लेंगे। अब इस कट किए गए पैटर्न को इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि जो इसकी सिलाई है उसके ऊपर इसका नीचे वाला हिस्सा आएगा। इसको पूरा नीचे इसलिए नहीं रखेंगे कि दरमियान में जो जगह बची हुई आपको नज़र आ रही है वहाँ पर हमारा टॉवल आएगा। अब इसके चारों तरफ से हमने सिलाई डाल देनी है। इसमें स्पंज को नीचे किया जाएगा, बुकरम को ऊपर किया जाएगा ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ये देखिए इसको सेट कर दिया, इसके साइड पे पिन्स लगा दी। पिन्स लगाने के बाद ये लाइन हमने नीचे तक ड्रॉ कर दी मुसलसल, ताकि हमें जब सिलाई लगाएंगे तो हमें आसानी होगी। अब ये देखिए ये आपको मार्किंग नज़र आ रही है। बिल्कुल मैंने जो मार्किंग लगाई हुई है उसके ऊपर ऊपर सिलाई डालूंगी, क्योंकि मैंने 1/4 इंच का मार्क भी साथ लगा दिया था ताकि मुझे सिलाई डालने में आसानी रहे। क्योंकि जब मार्किंग लगी हुई हो तो हम सिलाई बड़ी आसानी से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हमें हमारी सिलाई को छोटे बड़े होने का अंदेशा होता है कि 1/4 इंच का जो है ना फ़ासला लंबा और छोटा भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से अगर हम मार्किंग कर देंगे तो हमारा फ़ासला कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, ये आपके सामने है। अब हमने इसके गिर्द जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है
और बहुत ध्यान से कट कीजिएगा। ये तो जो इसके कॉर्नर हैं इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा कट भी लगाएंगे ताकि हमें जब इसको सीधा करें तो ये बहुत आराम से सीधा हो जाए और कॉर्नर से बल्क ना आए। अब इसके किनारे देखिएगा कट हो गए हैं। अब ये जो इसके कोने हैं, अब हमने यहाँ पर कट लाजमी लगाना है, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ से ये अगर हमने इसको यहाँ पे थोड़े से कट लगाए हुए होंगे तो ये बहुत आसानी से स्ट्रेट हो जाएंगे। इसी तरह इसके इन कोनों को भी थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि हमारा बल्क जो है ना वो ज़्यादा ना बने, और हम जब इसको सीधा करें तो ये बहुत आसानी से बहुत स्मूथली सीधा हो जाए। इसको हम थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे, यहाँ से यूँ और यहाँ से बिल्कुल यूँ, इस तरह से। अब ये शेप देखिएगा, ये हमारी तैयार हो गई। हमने इसे प्रेस भी कर लिया, स्ट्रेट भी कर लिया। अब हमारी बारी है टॉवल की, कि टॉवल को हमने इस कैसे सेट करना है। अब ये मैंने 2.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद ये पट्टी सेट करूँगी। ये पट्टी जो है ना ये 2 इंच की है। इसके ऊपर मैंने प्रेस करके इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर तक सेट करूँगी। करने के बाद दोनों साइड पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए बारी आती है टॉवल की। ये टॉवल मैंने बाज़ार से बनाया लिया है, इसकी पाइपिंग लगी हुई है, और इसकी पाइपिंग चूँकि वाइट कलर की है और ये मेरे जो मैंने इसका फैब्रिक लिया इसमें वाइट कलर का कलर है, इसलिए ये इसके साथ सूट कर रही है। अदरवाइज़ हम इसकी पाइपिंग चेंज भी कर सकते हैं, हम किसी और कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब मैंने इसको कट कर लिया है 14 ज़रब 18 का, यानी कि यहाँ से ये 14 इंच है और यहाँ से ये 18 इंच है। अब मैंने इसको इसके इस पोर्शन के अंदर सेट करना है। अब ये हमने इसको पलट दिया, ये उल्टा कर दिया, ये इसकी सीधी साइड है। यहाँ मैंने दरमियान में निशान लगा दिया। दरमियान में निशान लगाने के बाद मैंने 3 इंच इस साइड पर निशान लगाया और 3 इंच इस साइड पर निशान लगाया, इसलिए कि अब हमने इसको यहाँ से उठाएंगे, इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे इसके साथ बिल्कुल सीधा करके, और इसी तरह ये जो 3 इंच पे निशान लगाया है इसको भी बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ मिला देंगे। इस तरह ये जो इसकी फोल्ड बन जाएगी, और अब हम इस फोल्ड को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस तरह से, अदरवाइज़ ये पूरा होगा। ये पूरा हम यहाँ इसके अंदर डालेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर हम ये देखिएगा हम सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हमने इसको उस यहाँ पर हम अच्छे तरीके से पिनअप इसको कर देंगे ताकि ये मूव ना करे। देखिए ये मैंने इसको यहाँ पर पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी ताकि ये तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच हो जाएं। ये देखिए ये मैंने यहाँ सिलाई लगा दी तो ये बिल्कुल अच्छे से अपनी सिलाई जो है ना इस जगह पे फिक्स रहेगी। अब मैं जब इसको इसके अंदर ये देखिए बिल्कुल इसका साइज़ इसके बराबर है। ये मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखा देती हूँ। ये साइज़ दोनों बराबर हैं बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर जब इसको यहाँ पे टक कर दूँगी तो बहुत आराम से मुझे सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब चूँकि ये यहाँ पे एक बल्क सा बन गया है, इसलिए यहाँ पर पिन्स नहीं लग सकती, बल्कि मैंने यहाँ पर क्लिप्स लगा दिए। अब मैं इसकी यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए ये हमने सिलाई लगा ली, ये हमारा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। बारी आती है बटन की, कि हमने इसको बंद कैसे करना है और बटन कैसे लगाना है और हैंग कैसे करना है। उसके लिए हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच के पर 2 इंच के फासले पर मैंने मार्किंग लगा दी है। यहाँ पर हम यहाँ पे इसका काज बना देंगे। अगर आपके पास मशीन है आप ख़ुद बना सकते हैं, आप ख़ुद बना लें। अदरवाइज़ आप बाज़ार से बनवाना चाहें तो बाज़ार से बनवा सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर काज बन जाएगा तो हम यहाँ पर इसको यूँ काज यहाँ पर बटन लगा, जहाँ पर हमारा काज होगा वहाँ पे हम निशान लगा के बटन लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारा हैंगिंग टॉवल जो होगा तैयार हो जाएगा। इस बटन को खोल के हम इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा टी टॉवल जो हमने हैंगिंग टी टॉवल बनाया था वो तैयार है। इसके ऊपर हमने बटन लगा दिया, ये इसका लूप है, इसके ऊपर काज भी कर दिया। इसको हम इस तरह से बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, और इसी को बंद करके और खोल कर हम किसी भी जगह पे इसको हैंग करेंगे, चाहे हम हैंगर से करें चाहे हम किसी भी स्टैंड पे करें, तो ये बहुत आराम से हैंग हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।